मोहतरम सामीन इकराम, अहम तरीन मौजू पर आप समात फरमाएंगे। अहम तरीन मसाइल समात आप फरमाए जिसका ताल्लुक वाजिबात नमाज में से है। देखिए आप, नमाज एक ऐसी अहम तरीन इबादत है कि ताजदार कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसकी फजीलतों का तस्करा इरशाद फरमा। लिहाजा बहुत अफजल तरीन जो इबादत है नमाज, आमाल में से एक अहम तरीन अमल है नमाज। ताजदार कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, जिसने इसको कायम रखा उसने दीन के सुतून को कायम रखा। तो लिहाजा चूंकि अहम तरीन इबादत है, इसकी बहुत सारी फजीलतों का तस्करा हम तमाम को मिलता है। अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से हम तमाम को बहुत सारी फजीलतें इसकी मालूम होती है, इस इबादत के ताल्लुक से मालूम होता है। लिहाजा अहम तरीन इबादत है नमाज। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ताजदार कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इरशादात और फजीलतों का तस्करा किया गया। वाजिबात नमाज, नमाज के वाजिबात क्या है? याद रखिए, नमाज के वाजिबात यानी नमाज में हस्बे झेल वाजिबात है। इसमें से पहला है, देखिए आप, इसमें से एक है सूरे फातिहा पढ़ना, दूसरा है ज़म्मे सूरा पढ़ना, तीसरा है तायुन, तीसरा है कि चौथा है रियायत तरतीब, पांचवा है तादिल अरकान, छठा है कायदे उला, सातवां है तशहुद, आठवां है खिरत जहरी, नौवां है खिरत सिर्री, दसवां है कुनूत वित्र, ग्यारहवां है तकबीरात ईदैन। यानी ये वाजिबात नमाज है। इसमें से मैं मुख्तसर आपको तशरीहात सामने पेश करता हूँ। वाजिबात नमाज में से, वाजिबात नमाज में पहला है सूरे फातिहा पढ़ना। याद रखें कि नमाज में सूरे फातिहा का पढ़ना वाजिब है, यानी नमाज में सूरे फातिहा का पढ़ना वाजिब है। इमाम पढ़ा रहे हैं तो इमाम पर वाजिब है, और मुनफरिद यानी जो तन्हा नमाज पढ़ते हैं, तन्हा जब आप पढ़ रहे हैं तो ये इसका पढ़ना वाजिब है। इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर इमाम से आप समात करें। मसाला याद रखिए कि सूरे फातिहा का पढ़ना नमाज में ये वाजिब है। और दूसरा है ज़म्मे सूरा पढ़ना, यानी सूरे फातिहा के बाद किसी और सूरत का पढ़ना, या एक बड़ी आयत का पढ़ना, या तीन छोटी आयत का पढ़ना, ये वाजिब है। मसला याद रखिए, सूरे फातिहा और ज़म्मे सूरा इसका पढ़ना नमाज में वाजिब है। या इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं तो खामोशी से इसका सुनना आपके लिए जरूरी है। तीसरा है तायुन क़िरात दर अव्वलियीन, यानी पहली दो रकतों को खिरत के लिए मुतय्यन करना, ये वाजिब है। यानी 4 रकत वाली नमाज में पहली जो 2 रकतें होती हैं इसको खिरत के लिए मुतय्यन करना, यानी पहले सूरे फातिहा के बाद पहली 2 रकतों में ज़म्मे सूरा पढ़ना, ये वाजिब है। और तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ी जाएगी। इसके बाद है रियायत तरतीब। रियायत तरतीब यानी नमाज की जो तरतीब है, इस तरतीब को आप कायम रखें। यानी मिसाल के तौर पे नमाज की हर रकत में 2 सजदे वाजिब है। एक सजदा आप करते हैं, उसके बाद दूसरा सजदा करते हैं, तो इसकी तरतीब को आप कायम रखें। इसका तरतीब को कायम रखना ये आपके लिए वाजिब है। उसके बाद है तादिल अरकान। तादिल अरकान कहते हैं, मसलन जैसे आप एक सजदे में गए और फिर उसके बाद आप सजदे से उठे, यानी आप अल्लाह अकबर कह के आप सजदे में गए, फिर आपने सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है तस्बीह आपने पढ़ी, फिर आप उठे, तो इतनी देर तक आप इंतजार करें कि एक मर्तबा सुबहान रब्बियल आला ये कहने कितनी देर हो रही है, सुबहान रब्बिल अज़ीम जो रुकू और सजदे की तस्बीह होती है, ये कहने के लिए कितनी देर होती है, इतनी देर तक आप इंतजार करें, तो ये आपके लिए वाजिब है। इसको कहते हैं तादिल अरकान।
उसके बाद है तशहुद यानी अत्तहियात। तशहुद कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये मुकम्मल पढ़ना तशहुद ये वाजिब है नमाज में, याद रखें आप। 4 रकत वाली नमाज में 2 कायदे होते हैं, पहला कायदा वाजिब, दूसरा कायदा जो कायदे आखिरा कहते हैं ये फर्ज है, और 2 कायदों में तशहुद पढ़ी जाती है, याद रखिए ये वाजिब है। तशहुद इसका पढ़ना वाजिब है। इसके बाद है खिराते जहरी यानी जहर कहते हैं बुलंद आवाज से पढ़ना। फज्र, मगरिब, इशा, ईदैन, जुमा इन नमाज में बुलंद आवाज से खिरत पढ़ी जाती है। इन नमाजों में खिरत का बुलंद आवाज से पढ़ना याद रखिए वाजिब है। फज्र में, मगरिब में, इशा में, क्योंकि फज्र में तो 2 ही रकत फर्ज होती है, 2 रकतों में खिरत जहरी होती है, बुलंद आवाज से इमाम खिरत करते हैं, मुसल्ली सुनते हैं, और अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो कुछ बुलंद आवाज से आप खिरत करेंगे। मसला याद रखिए कि इन नमाजों में जहर यानी बुलंद आवाज से खिरत करना ये वाजिब है। और मगरिब में चूंकि 3 रकतें होती है तो पहली 2 रकतों में जहर करेंगे यानी बुलंद आवाज से खिरत करेंगे, और इशा में पहले की जो 2 रकतें हैं इन 2 रकतों में जहर करेंगे यानी बुलंद आवाज से खिरत करेंगे। इसको कहते हैं खिरत आप पढ़ेंगे, इसको कहते हैं खिरत जहरी यानी बुलंद आवाज से तिलावत करना, इसको कहते हैं बुलंद आवाज से तिलावत करना खिरात जहरी। इसके बाद है खिरात सिर्री यानी आहिस्ता से तिलावत करना। याद रखिए जोहर है और असर है, मगरिब की तीसरी रकत है, इशा की आखिर के 2 रकत है, इन रकतों में खिरात सिर्री यानी आहिस्ता तिलावत की जाती है। तो याद रखें आप कुरान की आहिस्ता तिलावत करना ये वाजिब है। इमाम जो है तीसरी में, मगरिब की तीसरी रकत में आहिस्ता तिलावत करेंगे और इशा में तीसरी और चौथी रकत में। इस तरह की जोहर और असर में तो तमाम रकतें खिराती पढ़ी जाती है ना, आहिस्ता पढ़ी जाती है। चाहे आप अगर मुनफरिद जो है यानी अगर आप तन्हा भी पढ़ रहे हैं तो आप आहिस्ता से आप खिरत आप करेंगे, और अगर इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अगर से कि नमाज सिर्री है, आहिस्ता पढ़ी जाने वाली नमाज खिरत को, तब भी आप खामोश रहेंगे और इमाम खिरत करेंगे आहिस्ता आवाज से, इसको कहते हैं खिरत सिर्री। इसके बाद कुनूत वित्र यानी वित्र की जो 3 रकत वाजिब नमाज है, यानी इशा की कुल 17 रकतें होती है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वित्र, वाजिब वित्र जो जिसको कहते हैं, वाजिबुल वित्र जिसको कहते हैं, उसके बाद 2 रकत जो होती है नफल होती है। तो वाजिब जो वित्र की जो नमाज है, इस नमाज में जो कुनूत है जो आप पढ़ते हैं, तीसरी रकत में आप क्या करते हैं, पहली में सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ते हैं, दूसरी में सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ते हैं, तीसरी में सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ते हैं। उसके बाद आप अल्लाह अकबर कहते हैं और हाथ उठाते हैं, उसके बाद फिर हाथ बांधते हैं और इसके बाद दुआए कुनूत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका। ये आखिर तक यानी मुकम्मल, ये मुकम्मल आप और भी है इसके आखिर में, आप इसको पढ़ लीजिए फिक़ह की किताबों में। चूंकि मैं इतना पढ़ा बोलेंगे इतना ही है, क्योंकि फिक़ही मसाइल जो होते हैं इसको गौर से सुनना जरूरी होता है और बहुत ही एहतियात के साथ इसको बयान भी करना पड़ता है। आप तो खैर ये करम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, ताजदार कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में मैं जो बयान कर रहा हूँ आप सुन भी रहे हैं। तो फिक़ही मसाइल बयान करते गौर से करना भी हमारे लिए जरूरी होता है, तो आपको गौर से सुनना भी जरूरी होता है। इसमें देखिए याद रखिए आप तकबीरात ईदैन भी है, यानी ईदैन की जायद 6 तकबीरात ये वाजिब है। पहली रकत में जायद 3 तकबीरात है, दूसरी रकत में जायद 3 तकबीरात है। इस तरह नमाज ईदैन में जायद 6 तकबीरात है, इसको कहते हैं तकबीरात ईदैन। इसके बाद है लफ्ज
السلام یعنی یہ کہہ کے نماز ختم کرنا واجب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کے نماز ختم کرنا سنت ہے۔ اس طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرنا واجب اور سنت ہے۔ میں نے کوشش کی ہے یہ طویل مسائل مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، امید کرتا ہوں آپ اس کو یاد رکھیں اور فقہ کی کتب کا مطالعہ کریں، اہل علم سے آپ رابطہ کریں۔